हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है 12 नृत्य करती हुई राजकुमारियों की। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। बहुत दूर एक राज्य में ससस नाम का एक राजा हुआ करता था जिसकी 12 सुंदर राजकुमारियां थीं। वे सब एक कमरे में सोती थीं। उनका कमरा बाहर से बंद रहता था ताकि वो कहीं ना जा पाएं। लेकिन फिर भी सुबह उठते ही उनके जूते काफ़ी घिसे हुए लगते थे, जैसे रात भर उन जूतों में उन राजकुमारियों ने डांस किया हो। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने खबरी को पास बुलाया और उन पर नज़र रखने को कहा। लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया कि राजकुमारियां नृत्य करने कहाँ जाती हैं। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी अगर ये उनका राज पता कर पाए तो वह उसे अपनी राजकुमारियों की शादी कर देगा। उसके बाद ससत के बाद वो उसे इस राज्य का राजा बना देगा। अगर उसकी कोशिश के बाद भी वह उनको नहीं पकड़ पाया तो उसे फांसी सजा दी जाएगी। तभी एक युवक उन 12 राजकुमारियों को रहस्य के सुलझाने के लिए पहुंचा। उसका वहां पर बहुत बड़ा स्वागत हुआ और उस राजा ने उसे राजकुमारियों को बगल वाला कमरा दिया। उसे सब कुछ सुनाई दे इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा खुला रखा। लेकिन जल्दी राजकुमार को नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजकुमारियां नृत्य करके आ चुकी हैं, ये उनके जूतों से पता चला। ऐसा ही दूसरे तीसरे दिन भी हुआ तो राजा ने राजकुमार का सिर काटने का हुक्म दिया। उसके बाद भी कई लोग आए लेकिन वे सब अपनी जान गंवा बैठे। एक बार फौजी उनके राज्य से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर उससे एक बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने कहा, मैं खुद नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे राजकुमारी की खुफिया जगह ढूंढनी है और क्या पता मैं एक दिन ही राजा बन जाऊँ। बुढ़िया कहती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस तुम्हें जो राजकुमारियाँ जाम पिलाएंगी वो तुम मत पीना, क्योंकि उस जाम से तुम्हें नींद आ जाएगी। उस बुढ़िया ने एक चोंगा उसको दिया और कहा, जैसे ही तुम इसे ओढ़ोगे तो तुम गायब हो जाओगे और फिर तुम राजकुमारियों का पीछा कर सकते हो और उनका पता लगा सकते हो। फिर उसने उनको धन्यवाद किया और चला गया। फिर वो राजा के पास पहुंचा और परीक्षा देने की इच्छा बताई। फौजी की वहाँ खूब खातिरदारी हुई और उसे खूब बढ़िया पोशाक मिले, खाने पीने के मिले और शाम होते ही उसे राजकुमारी के कमरे के पास ले गए और वहीं कमरा दिया उसको। सबसे बड़ी राजकुमारी शाम होते ही फौजी को जाम दिया, लेकिन फौजी ने चुपके से उस जाम को फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां छुपके उसे देखती और खुश हो गईं कि ये भी अपनी जान गंवाएगा और वे तैयार होने लगीं। लेकिन छठ सबसे छोटी जो राजकुमारी थी वो कहने लगी, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला होता है। तो वो दूसरी राजकुमारी कहती है, तुम भूल गई इससे पहले भी हमें कोई नहीं पकड़ पाया है। अगर हमने फौजी को नींद का जाम दिया है, अगर नहीं दिया होता तो वो नहीं सोता। फिर वो फौजी को देखने गई तो वो आराम से सो रहा था। बड़ी राजकुमारी ने ताली बजाई और एक खुफिया रास्ता खुल गया जिसमें राजकुमारियां जाने लगीं और वो फौजी धीरे से ये सब कुछ देख रहा था झांक के। फौजी ने झट से चोंगा पहना और उनके पीछे पीछे चला गया। जल्दी में उसने सबसे छोटी वाली राजकुमारी के कपड़ों पर पैर रख दिया। तभी वो चीखने लगी, किसी ने मेरे कपड़े पकड़ लिए।
तभी रानी कहने लगी, अरे कोई नहीं है, वहाँ दीवार में एक कील है। और वो सब एक पेड़ों के कुंज के पास पहुँचे, जहाँ सारी पत्तियाँ चांदी की थीं। वो बहुत चमक दमक रही थी। फौजी ने एक साख तोड़ी और उस पेड़ से आवाज़ आई। वो छोटी परी कहने लगी, मुझे एक आवाज़ आई, क्या तुम लोग कोई आवाज़ सुनाई दी? वो कहती है, नहीं, हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, ये तो उन राजकुमारों का शोर है जो नाच कर रहे हैं। तभी वो सारी परियां चलने लगीं। तभी उन्हें सोने के पेड़ दिखने लगे। तभी फौजी ने एक पत्ता तोड़ लिया। फिर आवाज़ हुई और वो सारी परियां एक तालाब के पास पहुंची। वहाँ 12 नाव थीं और वो सारी परियां एक एक नाव में बैठ गईं। फौजी छोटी राजकुमारी की नाव में बैठ गया। तभी नाव वाला कहता है, नाव चलाने में बहुत ताकत लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत वजन बढ़ गया है। तभी उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें राजकुमार राजकुमारियों के साथ नाच रहे थे और फौजी किसी को दिखाई नहीं दे रखा था, उनके साथ भी नाच करने लगा। उन्होंने तब तक नाच किया जब तक उनके जूते घिस नहीं गए। सभी वापस अपनी अपनी नाव में आ गए। लेकिन इस बार फौजी सबसे बड़ी राजकुमारी की नाव में बैठा। जब वे पहुंच गए तो फौजी जल्दी से भागकर अपने कमरे में गया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारी ने उसे सोता हुआ देखकर उन्हें राहत मिली। अगले दिन फौजी ने एक किस्सा किसी को नहीं बताया। दूसरी रात तीसरी रात भी अदृश्य होकर के राजकुमारियों के साथ गया और एक सुनहरा बर्तन उठा लाया। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद राजा के सामने उस फौजी को पेश किया। तो वो राजा पूछता है, मेरी बिटियां रोज रात को कहाँ जाती हैं? वह 12 राजकुमारों के साथ एक महल में नृत्य करने जाती हैं। और उसने सारी बात राजा को बता दी और वो सुनहरा बर्तन और वो शाखाएं सोने चांदी की राजा को दिखाई। राजा ने राजकुमारियों से कहा, क्या ये फौजी सच कह रहा है? राजकुमारियों ने कहा, हाँ, ये सच कह रहा है। तो राजा ने फौजी से कहा, तुम अपने पसंद की राजकुमारी चुन लो। तो उसने सबसे बड़ी राजकुमारी को पसंद किया और उसके साथ राजा ने उसकी शादी कर दी और उसे अपने राज्य का वारिस घोषित किया। कई वर्षों बाद राजा गुजर गए और वो फौजी राजा बन गया। लेकिन राजा ने उनसे कहा कि वो अपने राजकुमारों के साथ शादी कर सकती हैं। उस राजा और रानी अपनी 11 राजकुमारियों के साथ आलीशान महल में गए, जहां उन सब की शादी हुई और नृत्य की राजकुमारियां वहां खुशी खुशी रहने लगीं। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।